हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग जैसा कि आप जानते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग जितने भी टाइप्स के रोड होते हैं, जो भी रोड अवेलेबल है वो सब के सब हाईवे इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आते हैं। ना ही रोड से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट, रोड से रिलेटेड जितने भी टाइप के रिसर्च होते हैं, रोड से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स की गाड़ियाँ उस पर चल रही हैं, जितनी भी उससे रिलेटेड जो भी उसका रिसर्च हो गया, उसका जो भी क्राइटेरिया हो गया, वो पूरा का पूरा आपका हाईवे इंजीनियरिंग में होता है। तो हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में आज हम जानेंगे कि हाईवे कहाँ से स्टार्ट होता है। हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, आपको विजुअल होगा हाईवे इंजीनियरिंग। सबसे पहले बात आता है कि हाईवे इंजीनियरिंग या सड़क की बात करें तो सड़कों का बनना सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से है। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले रोमन रोड, सबसे पहले जो हमको सड़क मिला था वो क्या था, वो रोमन रोड था। सबसे पहले हमको रोमन रोड ही देखने के लिए मिला था। ठीक है, रोमन रोड क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोम के बारे में आपने सुना होगा। रोम क्या है, इटली में सबसे पहले जो रोड देखने के लिए मिला था वो हमको कहाँ पे मिला था, वो हमको वेस्टर्न कंट्रीज में मिली थी। वेस्टर्न कंट्री, सबसे पहले जो हमको सड़क मिली थी वो वेस्टर्न कंट्री में देखने के लिए मिली थी। और उसमें जो सबसे पहला रोड था वो रोमन रोड था। अगर रोमन रोड की बात करें तो ये 400 BC से लेकर 200 AD के बीच में इसको देखा गया था। 400 BC से लेकर 200 AD, 400 BC से लेकर 200 AD के बीच में देखने के लिए मिला था। अब BC का मतलब यहाँ पे क्या है, AD का मतलब क्या है। BC का मतलब होता है बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, इसका मतलब है बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, लेकिन एडी का मतलब आप लिख सकते हैं आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो बीसी और एडी कहने का सेंस क्या है। पहले के ज़माने में क्या होता था, किसी भी प्रकार के कोई कैलेंडर अवेलेबल नहीं होते थे। कैलेंडर की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण हम क्या करते थे, हम इसको जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, क्राइस्ट के जन्म, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उसके पहले कौन सी चीज़ें हुई थी और उनके जन्म के बाद कौन सी चीज़ें हुई थी। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर ही इन चीज़ों को किया करते थे। ठीक है, तो 400 BC से लेकर 200 AD के बीच में हमको ये चीज़ें देखने के लिए मिली थी। बात आगे करते हैं। और आगे बात करते हैं इस रोड की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये जो रोड है वो 580 किलोमीटर है। 580 किलोमीटर का सड़क हमको देखने के लिए मिला था, जो कि सड़क बिल्कुल सीधी थी। ये कैसी रोड थी, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क। और इस सड़क को एक नाम से और बुलाया जाता था जिसे एरपियन बोलते थे। एरपियन में इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि उस समय के जो मानव थे वो काफ़ी पुराने थे, और ऐसा माना जाता है कि जो पुराने मानव होते हैं वो लंगूर के जैसे होते थे, या फिर हमारा जो प्रजाति है वो लंगूरों की प्रजाति होती थी। इस वजह से इसे हम एरपियन के नाम से भी जानते हैं। उस समय की जो रोड की कंस्ट्रक्शन की बात करें, उस समय जो रोड की कंस्ट्रक्शन थी वो काफ़ी बेसिक कंस्ट्रक्शन होती थी। उस समय रोड की जो थिकनेस 0.75 से लेकर 1.2 मीटर तक दी जाती थी। 0.75 मीटर से लेकर 1.20 मीटर तक सड़क की थिकनेस दी जाती थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतना था नहीं, रोड का स्टार्ट हो रहा था, चीज़ें बिल्कुल भी किसी को नहीं पता था। इस वजह से सड़कों का इसी तरह से हम बनाते थे। और उस टाइम क्या था, हम सड़क में किसी भी प्रकार का कोई कैमरा, कोई ग्रेडियंट या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते थे। ठीक है,
अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सड़क के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, रोमन रोड आपने देख लिया। रोमन रोड के बाद आता है, रोमन रोड के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं ट्रेसागार्ड रोड, ठीक है ना, ट्रेसागार्ड रोड। रोमन रोड के बाद जो दूसरा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रेसागार्ड रोड बोलते हैं, या फिर इसको हम ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ट्रेसागार्ड रोड या ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन कहते थे। ट्रेसागार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो 1716 से लेके 1796 के बीच में ये सड़क बनाई गई। इसका डेफिनेशन बात करें 1716 से लेकर 1796 के बीच में जो सड़कें बनी थी वो ट्रेसागार्ड के कंस्ट्रक्शन में बनी थी, ठीक है। ट्रेसागार्ड ने इनको बनाया था। ट्रेसागार्ड एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रांस के रहते थे, ठीक है। ट्रेसागार्ड का एक साइंटिस्ट थे और फ्रांस के थे। ये साइंटिस्ट थे और कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। ये फ्रांस से हम रहते थे। अब आगे हम बात करें तो ये जो ट्रेसागार्ड थे इनका पूरा नाम था पियरे ट्रेसागार्ड, ठीक है। इनका पूरा नाम था पियरे ट्रेसागार्ड, और पियरे ट्रेसागार्ड क्या थे, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये क्या थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया थे ये उस समय के, क्यों इंस्पेक्टर जनरल ऑफ, मतलब रोड का कंस्ट्रक्शन किस तरह होगा, किस प्रकार से होगा, वो सारा सब कुछ इनके अंदर देखा जाता था। तो जब इन्होंने आया तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले सड़कों में कैमरा इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने सबसे पहले सड़कों में क्या किया, कैमरा का इंट्रोड्यूस किया। कैमरा का विकास किया। आप देखते हैं सड़क जो होती है, सड़क अगर ये हमारी कोई सड़क है, ये हमारी कोई सड़क है, तो इसके बीच वाले जो अलाइनमेंट से आप देखेंगे तो दोनों तरफ हल्का सा तो झुका होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैमरा होता है, जिससे कि क्या होता है, जो बरसात का पानी और बरसात का पानी दोनों तरफ चले जाए और यहाँ से क्या हो, यहाँ से पानी हमारा नालियों से होते हुए पानी निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, ड्रेन से, ये हमारा ड्रेन से नालियों से पानी होते हुए निकल जाएगा, ठीक। तो अब बात आती है ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन को हमने देख लिया। ट्रेसागार्ड के बाद बात आती है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं जॉन मेटकाल्फ। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो आपके थे जॉन मेटकाल्फ। जॉन मेटकाल्फ की अगर बात करें तो जॉन मेटकाल्फ का जो ड्यूरेशन था वो 1717 से लेके 1810 के बीच में था, ठीक है। इनका जो ड्यूरेशन था वो 1717 से लेकर 1717 से लेकर 1810 के बीच में था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो थे ये बाल ब्लाइंड थे। बाल ब्लाइंड करने का सेंस क्या है, ये जन्म से अंधे थे ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा मात्र 480 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी। इनके द्वारा मात्र 480 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी। इस वजह से कुछ बुक में इनका जिक्र दिया गया है और कुछ बुक में इनका जिक्र नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से हम आपको ये चीज़ें बता दे रहे हैं जॉन मेटकाल्फ के बारे में, ठीक है। लेकिन इनके काम पे किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अब जॉन मेटकाल्फ हमारा हो गया। हम नेक्स्ट आते हैं जॉन मेटकाल्फ के बाद हमारा क्या है, हमारा है टेलफार्ड रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है टेलफार्ड। टेलफार्ड का पूरा नाम क्या था, टेलफार्ड का पूरा नाम था थॉमस टेलफार्ड इनका पूरा नाम था। और इन्होंने 1757 से लेकर 1834 से लेकर 1834 तक के बीच में जितने भी टाइप्स की सड़क बनी उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही कराया, ठीक है। अब उसके बाद आती है ये क्या थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले इंजीनियर थे और इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना की, ठीक है। ये कहाँ से थे, स्कॉटलैंड के थे। और ये क्या थे,
एक सिविल इंजीनियर थे, ठीक। और इन्होंने किस चीज़ की स्थापना करवाई थी? इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना की थी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना इंग्लैंड में की थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? इन्होंने इंग्लैंड में की थी। नीचे लिखा इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा इन्होंने कैमरा और बाकी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जान टेलपार्ट के बारे में उतना डिटेल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें टेलपार्ट की, तो टेलपार्ट जो थे इन्होंने कैमरा को भी इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने सड़कों में कैमरा को भी इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने बोला था 1/45 का उनका रेंगे स्लोप होंगे, जो कैमरा में स्लोप देते हैं वो 1/45 का होंगे। इन्होंने ये भी बोला था कि सड़कों में जो सड़कों में जो कैमर होता है वो 1/45 का रहेगा। और इन्होंने ये भी बताया कि जो सड़क है, सड़क को हम अलग अलग लेयर्स में बनाएं, ठीक है। सड़क को हम क्या करें? अलग अलग लेयर्स में बनाएं, जिससे क्या होगा? सड़क हमारे जोन को ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो सड़क होती है, अगर हम उसको लेयर्स में डिवाइड करके बनाते हैं, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करके बनाते हैं, तो ये क्या होगा? ये आपका टॉप लेयर होगा, ये आपका क्या होगा? सर्स होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका तो इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। अगर आप सड़कों को लेयर बाय लेयर बनाते हैं तो सड़कें क्या करती हैं? जो इनका लोड होता है वो लेयर बाय लेयर ट्रांसफर होता है, जिससे कि हमारा रोड क्या रहेगा? काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा और काफ़ी अच्छा। अब बात आती है मैकेडम कंस्ट्रक्शन के बारे में। मैकेडम जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी लेटेस्ट में मैकेडम कंस्ट्रक्शन का ही यूज़ किया जाता है। मैकेडम रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1756 से लेकर 1836 के बीच में है। 1756 से लेकर 1836 के बीच में रोड का कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया था, ठीक है। और इनका पूरा नाम था जॉन एल मैकेडम। जॉन एल मैकेडम इनका पूरा नाम था, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, और ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये कहाँ पे थे? इंग्लैंड के थे, और ये क्या था? सर्वेयर जनरल ऑफ ठीक है। तो मैकेडम कंस्ट्रक्शन के बारे में ठीक, मैकेडम क्या था? सर्वेयर जनरल ऑफ रोड थे, और ये कहाँ पे थे? इंग्लैंड में थे। जो इनकी मेथड थी वो सबसे ज़्यादा क्या हुई? प्रचलित हुई, मतलब मोस्ट पॉपुलर मेथड थी। ये क्या था? मोस्ट पॉपुलर कंस्ट्रक्शन का मेथड था। मोस्ट पॉपुलर मेथड था, और इन्होंने WBM के बारे में बताया। WBM मेथड के बारे में बताया, जिसको बोलते हैं वाटर बाउंड मेथड। इन्होंने WBM के बारे में बताया वाटर बाउंड मेथड। वाटर बाउंड मेथड हम आपको आगे बताएंगे कि वाटर बाउंड मेथड क्या होता है। अब आते हैं इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में, देख लेते हैं कि इनके रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे है, ठीक है। एक फिगर हम आपको बना देते हैं।
ठीक है, इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह था। इन्होंने बोला कि सबसे नीचे क्या होगा, टोटल जो सड़क थिकनेस रहेगी वो कितनी रहेगी, 25 सेंटीमीटर क्या होगा टोटल थिकनेस होगा, जिसमें से जो नीचे वाला होगा, नीचे वाले की थिकनेस कितनी होगी, ठीक ठीक है। और उसमें क्या होगा कि जो हमारा टेम्पर है, जो हमारा टेम्पर है वो कितना का रहेगा, 136 का टेम्पर दिया जाए। और उन्होंने भी पुराने रूल को इनाम करते हुए बोला कि जो रोड होगी वो 4 लेयर्स में डिवाइड होगी, 4 लेयर्स में डिवाइड होगी। तो सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे थोड़ा बड़ा पत्थर होगा, उसके नीचे थोड़ा छोटा, और उसके ऊपर थोड़ा छोटा, उसके ऊपर सबसे छोटा। इन्होंने क्या किया, इसके आर्डर को चेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि रोड पे सबसे ज़्यादा जो लोड पड़ता है ऊपर पड़ता है, फिर लोड ट्रांसफर होकर नीचे आता है, तो इसलिए यहाँ बड़े पत्थरों की आवश्यकता है और ऊपर छोटे पत्थरों की आवश्यकता है, और ऊपर कई सारे छोटे छोटे लेयरों की आवश्यकता है। तो इन्होंने इस तरह से क्लासीफाई किया सड़क को, ठीक है। हालांकि आपको अपने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कि भारत में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अपने देश में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया, ठीक है। भारत में सड़कों का विकास। भारत में सड़कों का विकास कैसे हुआ। भारत में जो सड़कों का विकास सबसे पहले हुआ, वो सबसे पहले कब हुआ, 19वीं सेंचुरी में। भारत में सड़कों का विकास सबसे पहले क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी का मतलब क्या है, 19वीं शताब्दी। भारत में सबसे पहले जो सड़कों का विकास हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसके टाइम में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 19वीं सेंचुरी का विकास हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में सबसे पहले इसका विकास हुआ, और उस समय लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनवाया था, जीटी रोड। लॉर्ड डलहौजी ने उस समय क्या बनवाया था, जीटी रोड। और हम आपको बताते, जीटी रोड एक ऐसा रोड होता है जो कि एक किसी देश के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो एक गुजरात से आंध्र प्रदेश मतलब जो साइड का है, तो उसको क्या करता है, जैसे हमारा भारत का नक्शा लिया गया, भारत का नक्शा समझिए इस तरह कुछ हो गया, भारत का नक्शा इस कोने से इस कोने और इस कोने से इस कोने, मतलब ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से देश के अलग अलग कोनों से जोड़ता है, वो आपका जीटी रोड है, ठीक। और आगे कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने इसमें क्या किया था,
CPWD की स्थापना करवाई, ठीक है। अगर आपसे पूछता है CPWD की स्थापना किसने करवाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाई थी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। CPWD की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी, ठीक है। अब उसके बाद आता है दूसरा जैकर कमेटी। अब बात आती है जैकर कमेटी। जैकर कमेटी क्या है? तो जैकर कमेटी की जो स्थापना है ये 1927 में डॉक्टर MR जैकर द्वारा की गई थी। 1927 में MR जैकर के द्वारा की थी। इसका मेन काम बनाने का ये था कि देखिए रोड तो बंद रहता है हमारे भारत में, क्या था, रोड तो बंद रहते थे, रोड तो चल रहे थे, लेकिन रोड के लिए ना तो कोई रूल था, ना तो कोई रेगुलेशन था, और ना तो किसी भी प्रकार का कोई उसके लिए रोक टोक था। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि रोड किस तरह बनना चाहिए, कैसे रोड बनना चाहिए, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो मेन रोड के डेवलपमेंट रोड के रिसर्च, रोड कंस्ट्रक्शन आदि चीजों के लिए हम इस जैकर कमेटी को बनाएंगे, ठीक है। इस जैकर कमेटी का क्या किया गया, निर्माण किया गया, ठीक है। तो जैकर कमेटी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। मेन पॉइंट्स हम आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे आ जाते हैं, इस साइड में लिख लेते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है इंडियन रोड कांग्रेस, भारतीय सड़क कांग्रेस। सन 1934 की बात है। 1934 में क्या किया गया, जैकर कमेटी का नाम बदल के, मैं लिख देता हूं, जैकर कमेटी का नाम बदल के जैकर कमेटी का नाम बदल के इसको क्या रख दिया गया, इसको IRC रख दिया गया, IRC। जैकर कमेटी का नाम बदल के इसको हम क्या रख दिए, इंडियन रोड कांग्रेस। और यहाँ पे क्या था, ये पूरी की पूरी जैकर कमेटी जो थी ये प्राइवेट संस्था थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे अर्ध मतलब इसको सेमी एड, यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको हम एडिट कर दिया, एडिट या फिर सेमी गवर्नमेंट। जब हमने इसको IRC बनाया, IRC को हमने क्या कर दिया, सेमी गवर्नमेंटेड कर दी गई। ये 1934 की बात है, ठीक। 1934 में इसका नाम बदला गया जैकर कमेटी का, और इसको IRC कर दिया गया, जो कि सेमी गवर्नमेंटेड होती थी। इसका भी सेम काम वही था जो उसका काम था। टोटल जितनी भी प्रकार की सड़क है उनका मैप तैयार करना, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका रिसर्च, ठीक, एक्सपेंशन, सब कुछ क्या होता था IRC के द्वारा देखा जाता था। और IRC ने क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए। IRC ने क्या किया, कुछ रूल और रेगुलेशन भी बनाया सड़कों के लिए, कुछ रूल और रेगुलेशन भी बनाया कि इस रूल रेगुलेशन को सड़कों को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो नेशनल हाईवे करा पाएंगे या स्टेट हाईवे करा पाएंगे या किसी तरीके के रोड करा पाएंगे। क्योंकि अगर हम रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो इस प्रकार से ये चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो ये IRC था, IRC के अंदर कुछ और चीज़ें दी गई थी, उसको एक बार आप याद कर लीजिएगा। IRC के अंदर 110 मानक थे, 110 स्टैंडर्ड थे। स्टैंडर्ड्स माने क्या है, 110 समझ लीजिए कि ये आपके क्या थे, 110 अलग अलग तरीके के क्या थे आपके रूल थे, और 63 क्या थे, यानी हाईवेज के क्या थे, बुलेटिन थे।
तरीके से आप समझ लीजिए रिसर्च पेपर या बाकी जो बुलेटिन होता है रिसर्च पेपर या फिर ऐसी चीज़ें कि जो हाईवे से रिलेटेड या हाईवे में वर्क किया जा सके वो थे। 20 से अधिक क्या था, 20 से अधिक प्रलेख थे, मतलब प्रलेख मतलब रिसर्च पेपर, 20 क्या थे, रिसर्च पेपर थे। क्या थे आपके 20 आपके रिसर्च पेपर थे, ठीक। बस ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद आता है एक छोटा सा चीज, 1939 में ही क्या किया गया था, इसके बाद 1939 में ही एक्ट लाया गया जिसको बोला गया मोटर व्हीकल। ये मोटर व्हीकल एक्ट IRC के द्वारा ही लाया गया था। इसमें क्या था, इसमें सारे रूल रेगुलेशन और सारी गाइडलाइंस थे कि अगर कोई वाहन मनमानी करता है अपना या फिर मनमानी ढंग से गाड़ी चलाता है या फिर रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए हम क्या क्या करें, तो उसमें ये सारी चीज़ें। ठीक, अब बात आती है 20 ईयर रोड प्लान के बारे में। तो आज हम बस बता देते हैं कि कितने टाइप्स का होता है, आज हम पढ़ाएंगे नहीं इसको। 20 ईयर रोड प्लान, ऐसा देखा गया कि सड़कों के जो बनने का दर था वो उतना नहीं था जितना होना चाहिए। इस वजह से ऐसा देखा गया, ऐसा सोचा गया कि किसी तरह से इस सड़कों का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज हो। इस वजह से हमने क्या किया है, 20 ईयर रोड प्लान। 20 ईयर रोड प्लान को क्या किया गया, 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आया नागपुर रोड प्लान, इसके बाद मुंबई रोड प्लान है, इसको बॉम्बे रोड प्लान बोलते हैं। चलिए मुंबई आप हटा के इसको बॉम्बे लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय बॉम्बे ही था। या मुंबई और तीसरा नागपुर रोड प्लान का जो था वो 1943 से लेकर 1963, मुंबई का 1961 से लेकर 1981, लखनऊ 1981 से लेकर 2000। ये आपका क्या था, 20 ईयर रोड प्लान जो था हमारा, हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिए थे, ठीक है। आज के इतना ही यानी अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आज के लिए आप इतना नोट कर लीजिए, 3 तरीके के इंटीग्रेटेड। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है।